हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आप कह सकते हो कि जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम्स हैं, टीचिंग पोस्ट के जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें पूछे ही पूछे जाते हैं। जहां हम बात कर रहे थे मैम नोटिफिकेशन कब निकलेगी, फॉल्ट किसकी है, नोटिफिकेशन कब तक निकल सकती है, कितने पोस्ट निकलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे लगा कि आज हमें इन सारे टॉपिक से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग बात करना चाहिए और कुछ ऐसा बताना चाहिए जो कि हमें पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने आप कह सकते हो कि निकाले हैं ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के। और ये लगभग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी आप कह सकते हो वैकेंसीज निकलती है, उनमें पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं 10 फैक्ट्स अबाउट या फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ज्योग्राफी, और जानते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सतपुड़ा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स आपको नजर आएंगे, या फिर 2-3 फैक्ट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वो क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, जब आप सतपुड़ा की बात करेंगे आपको ये पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा में जो हिल स्टेशन या फिर आप कह सकते हो जो क्वीन ऑफ हिल्स है सतपुड़ा की, वो क्या है। तो देखिए, इसका आंसर आपको पता चलना चाहिए कि भाई एमपी में है और ये पंचमढ़ी हिल्स की बात कर रहे हैं। जब हम सतपुड़ा की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है। तो ये हो जाता है धूपगढ़। अब जब हम धूपगढ़ की बात कर रहे हैं तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है या कहाँ सिचुएटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। ये हो जाता है महादेव हिल्स पे। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको लिंक कर करके याद रखना है। जैसे हमने बात किया सतपुड़ा की, सतपुड़ा से रिलेटेड पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी एमपी है। जब हम सतपुड़ा की बात कर ही रहे हैं तो जैसे ये क्वीन ऑफ हिल्स है सतपुड़ा के लिए, वैसे ही हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा के लिए धूपगढ़ है, और धूपगढ़ जो कि है महादेव हिल्स पे सिचुएटेड है। ये फैक्ट्स हो गए सतपुड़ा से रिलेटेड। अब आते हैं हम दूसरे फैक्ट पे। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई ये जो आपका डायमंड है, डायमंड कहाँ मिलेगा। डायमंड हमें पन्ना में देखने को मिलता है, पन्ना में मिल जाता है, ये एमपी में है, लेकिन हमें डायमंड मिलता पन्ना में है। अब जब हम बात कर रहे हैं डायमंड की तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो आप कह सकते हो कटिंग और पॉलिशिंग है वो कहाँ होती है। तो भाई डायमंड हमें पन्ना में मिल गया, पन्ना एमपी में है, और डायमंड की जो कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है वो हो जाती है सूरत में यानी गुजरात में। तो आपको इस तरह से फैक्ट्स लिंक कर करके याद रखने हैं। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगी कि हर बार जो कि है 10-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10-10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊं, जिससे कि जिसे आप लोग सुनते रहें और इससे जो कि आपका रिविजन होता रहे, है ना। तो जैसे हमने सतपुड़ा की बात की, जैसे हमने डायमंड की बात कर ली, आइए अब हम बात करते हैं हीराकुड डैम के बारे में। तो देखिए, हीराकुड डैम के बारे में सबसे पहले तो पता चलना चाहिए हमें, या हमें पता होना चाहिए कि ये हीराकुड डैम जो कि किस रिवर पे सिचुएटेड है ना। तो ये जो कि है महानदी रिवर पे सिचुएटेड है। अब ये महानदी रिवर है कहाँ, महानदी रिवर उड़ीसा में है। देखिए, ये सब कुछ कुछ ऐसे आप कह सकते हो रिवर्स है। आपको रिवर्स क्वेश्चन भी जस्ट पूछ सकता है कि महानदी रिवर पे कौन सा डैम सिचुएटेड है। हीराकुड डैम सिचुएटेड है, और हीराकुड डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है, तो महानदी रिवर पे सिचुएटेड है। अब महानदी रिवर कहाँ है, ये हमें उड़ीसा में मिलता है ना। उसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है, एक दो और डैम्स ऐसे हैं जो बहुत बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जब मैं देख रही थी, तो मैंने देखा है, फिर चाहे वो एनवीएस का हो या अन्य किसी एग्जाम का हो, आप देख सकते हो। ईएमआरएस में भी देखिए पूछा जा सकता है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भाई ये जो गांधी सागर डैम है, ये जो राणा प्रताप सागर डैम है, ये जो जवाहर सागर डैम है, ये सब कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, जो जवाहर सागर है या फिर जो ये राणा प्रताप सागर डैम है, ये सब हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो गांधी
गांधी सागर डैम है, ये गांधी सागर डैम हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये मिल जाता है हमें चंबल रिवर पे। तो देखिए आपको जो कि फैक्ट्स पता होने चाहिए, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हर दिन के बेसिस पे जो कि पर डे के बेसिस पे मैं कोशिश करूंगी कि 10 ऐसे फैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैं लाऊं, जिसे कि आप सुन सको, जिसे आप सुन के जो कि है मेमोराइज कर सको, जो आपके ध्यान में रहे, ताकि जब सुनी सुनाई बात आपको याद रहेगी। जब आप पेपर देखोगे, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन रहा, आपने जो सुनकर रखा है ऑलरेडी, अगर आप वो देखोगे आपको वो तुरंत स्ट्राइक करेगा और फिर आपका वीडियो सुनना भी कारगर साबित होगा। और ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी कि हमारे थ्रू आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो देखिए आज जैसे मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, हर डे जो कि है मैं आपसे कुछ ना कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते रहूंगी, जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों ही के पेपर्स में, सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में जो कि है काम आएंगे। अब जब हमने बात कर लिया हिल स्टेशन के बारे में, जब हमने बात कर लिया डायमंड के बारे में, जब हमने बात कर लिया डैम्स के बारे में, आइए जानते हैं यूटीज के बारे में कि भाई ये जो लार्जेस्ट यूटी है इंडिया में ये कौन सी है। तो देखिए जो लार्जेस्ट यूटी है इंडिया में, अब वो तो अंडमान निकोबार है, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार का ये जो कैपिटल है ये क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है, अंडमान निकोबार लार्जेस्ट यूटी हो गई, एक ये क्वेश्चन बना। और इसी पे दूसरा क्वेश्चन जो बन गया वो ये बन गया कि अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है, ये पोर्ट ब्लेयर है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ठीक है अंडमान निकोबार तो आपका ये लार्जेस्ट यूटी है, लेकिन फिर अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा यूटी कौन है, फिर सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है, आप ये भी तो बता दो। तो फिर देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप आ गया। तो देखिए कैसे फैक्ट्स जो कि इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक नेक्सस है इन फैक्ट्स के बीच में, और इसीलिए जरूरी है कि आप इनको सुनते रहें ताकि ये सब चीजें आपके ध्यान में बसी रहे। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पेरियार रिवर के बारे में या पेरियार टाइगर के बारे में कि पेरियार टाइगर्स कहाँ मिलते हैं या पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखिए अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे हम पेरियार रिवर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पेरियार टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम केरला के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, इससे आपने दोनों लिंक कर लिया, पेरियार है, पेरियार टाइगर भी है, पेरियार यहाँ पे रिवर्स भी है, रिवर भी है, और दोनों कहाँ मिल गया, दोनों हमें केरला में ही मिल गया। अब देखिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का, हम सब जानते हैं कि भाई वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है वो तो भाई माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो क्या है। तो भाई वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है K2, वो है गॉडविन ऑस्टिन, और ये जो कि है POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। देखिए इसी तरह से जो कि आपको फैक्ट्स याद रखना है। अब देखिए हमने हिल स्टेशन की बात कर ली, हमने डायमंड की बात कर ली, हमने यूनियन टेरिटरीज की बात कर ली कि भाई इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। हमने पेरियार टाइगर और रिवर की बात कर ली, हमने हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट पीक की बात कर ली, हमने डैम्स के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं हम कि भाई जो अरावली है और जो विंध्यन रेंज है, जो रीजन है, ये अरावली और विंध्यन का, देखिए ये भी आपको जानना जरूरी है, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं। जो अरावली है वो जो कि राजस्थान में फैला हुआ है, ये गुजरात दिल्ली को भी टच कर रहा है, अरावली जो रीजन है ये। और यहाँ पे जो विंध्यन है ये आपका MP, मेनली MP टच कर रहा है ये, है ना। अब बात है कि अरावली और विंध्यन के बीच का जो प्लेटो है या बीच में जो प्लेटो है उस प्लेटो का नाम क्या है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मालवा प्लेटो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। अरावली मेनली राजस्थान को टच कर रहा है, ऐसे गुजरात और दिल्ली को भी टच कर रहा है। विंध्यन आपका MP को टच कर रहा है, 2 क्वेश्चन तो यही बन गए। इसके बीच में एक प्लेटो भी है ना, इनके बीच में क्या है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बीच में एक प्लेटो है, यहाँ एक क्वेश्चन बन गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन, उस प्लेटो का नाम क्या है, तो उस प्लेटो का नाम मालवा प्लेटो है ना। इसी तरह से आपको लिंक कर करके चीजों को पढ़ना है। अब देखिए हम बात करते हैं हाईवे के बारे में, जो कि हमारा 8वां फैक्ट है आज का, कि भाई हाईवे में जब हम बात करते हैं तो ये जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो क्या है। देखिए बहुत लोग जानते भी होंगे कि भाई जो NH44 है वो हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट हाईवे है या जो सबसे छोटा हाईवे है वो कौन सा है, ये है आपका 966B, जो कि केरला में पड़ता है। तो देखिए आप केरला से ये भी याद रख सकते हो। देखिए आप ना बहुत, जैसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है तो वहां से रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट्स याद आने चाहिए। केरला यानी पेरियार, अभी आप देखो ना जो हमने पढ़ा उसमें से ही आप ग्रास्प करने की कोशिश करो। केरला हमने पढ़ा, केरला के बारे में हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे पेरियार रिवर हो गया, यहीं पे जो कि पेरियार टाइगर्स हमें मिल गए, यहाँ पे 966B जो सबसे छोटा हाईवे है वो हमें मिल गया। साथ ही साथ अगर एक और देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता दूं
कि भाई जो लॉन्गेस्ट लेक है, जो हमारा नौवां फैक्ट है आज का लेक्स के बारे में, कि भाई जो लॉन्गेस्ट लेक है इसके बारे में बात करें तो भाई जो लॉन्गेस्ट रिवर है वहां पे तो लोग गंगा लिख के चले आते हैं, लेकिन लेक झील ये कौन सी लॉन्गेस्ट झील है, ये हो जाती है वेम्बनाड। और जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड लेक है, ये भी जो कि केरला में ही पड़ता है। तो केरला रिलेटेड 4 चीजें तो हमें यहीं पे मिल गई है ना। फिर चाहे वो आपका पेरियार रिवर हो या फिर पेरियार टाइगर्स हो या फिर आपका वेम्बनाड लेक हो या और अच्छा एक फैक्ट और यहाँ पे देखिए आप, लेक को जो कि है कयाल्स कहते हैं केरला में, है ना। केरला रीजन में लेक को कयाल कहते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ फिर जुड़ गया, है ना। तो इस तरह से आप कोशिश करो कि पेरियार लेक है, सॉरी पेरियार रिवर है, पेरियार आपका टाइगर है या फिर वेम्बनाड आपका लेक है, लेक को आपका ये कयाल्स भी कहते हैं, है ना। जो शॉर्टेस्ट आपका ये है NH है, जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वो भी जो कि है केरला में है 966 भी। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से ही बन गए। और अगर आप इसी तरह से इन चीजों को सुनते रहेंगे, कभी कभी अपने आप से ही बोलते रहेंगे, तो आपको वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जब एग्जाम में पेपर में आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, और आप फटाफट से उसका आंसर कर पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से भी खुद को बचा पाएंगे। और आज का जो हमारा लास्ट फैक्ट है छोटा सा एक और, वो ये है कि एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड जो है वो जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो अब एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड वो हमें देखने को मिलता है अंडमान में। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि ये जो डेली की जो डिस्कशंस हो रहे हैं, नोटिफिकेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, कितने पोस्ट निकलेंगे, गेस्ट फैकल्टी को क्यों बुलाया जा रहा है, अगर परमानेंट पोस्ट निकलेंगे, कि इन सबसे हटके कुछ नॉलेजेबल शेयर किया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग शेयर किया जाए, कुछ 10 फैक्ट्स ऐसे शेयर किए जाएं जो कि एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, एग्जाम पर्पज से आपके लिए फ्रूटफुल हो। आई होप कि आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।